दोस्तों, हाल में ही हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की विजिट पे गए और इससे पहले वो पोलैंड गए और वहाँ पोलैंड के थ्रू वाया ट्रेन वो यूक्रेन गए। और ये विजिट क्यों एक जियोपॉलिटिक्स मूव से ज़्यादा एक डैमेज कंट्रोल लग रही है, और क्या रशिया यूक्रेन वॉर भारत के लिए सांप के मुंह में छछूंदर की तरह बन गई है, जो कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। और आज की ये वीडियो थोड़ी डिटेल्ड होने वाली है, जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन बेस्ड होगी, जो कि एक न्यूज़ सीक्वेंस और नंबर ऑफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। कुछ लोगों को ये समझ में आ सकती है और कुछ लोगों को ये टोटल बकवास लगेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूँ वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कुछ महीनों पहले की, जहाँ पे हमारा इलेक्शन का टाइम स्टार्ट हो चुका था और भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी और बाकी पार्टीज बस किसी तरह कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुंभा जोड़ो की तरह अपना कुंभा आई मीन्स अलायंस बना रही थी, या कहे तो गठबंधन बना रही थी। इसी बीच रशिया की एक वार्निंग आती है भारत के लिए, जिसमें रशिया क्लेम करता है कि अमेरिका भारत के इलेक्शन के बीच में मेडलिंग या उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कुछ विजिबल रीज़न थे जो सामने दिखाई दे रहे थे और कुछ न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स थी। जैसे कि पन्नू मर्डर केस बिड में यूएस डायरेक्टली इंडिया को ब्लेम कर रहा है, वो भी विदाउट एनी प्रूफ। दूसरा, जो उनकी रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट्स आती है उसमें भी इंडिया को टारगेट किया गया। इसके अलावा उनकी जो बाकी रिपोर्ट्स आती है, जैसे प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट्स वगैरह आती है, उसमें भी इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। और ये सारी चीज़ें जो चल रही थी वो इलेक्शन के आसपास ही चल रही थी। और इसके अलावा अमेरिका में बैठे हुए ओपन सोसाइटी चलाने वाले अमीर खतरनाक बूढ़े ने सरेआम $1 बिलियन भारत के इलेक्शन में मेडलिंग करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा घोषित कर दिया था। यहाँ पर तो छुपाने की कोई बात ही नहीं थी। और इसके ऊपर कैसे उनके कनेक्शंस इंडिया में हैं, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। आप डायरेक्टली जाके आप वहाँ पे इन चीज़ों को देख सकते हैं। अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी के किसी सीईओ की छुट्टी हो सकती है, या उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस भी लग सकते हैं, और कुछ बिजनेस हाउसेस के ऑफिस पे छापे भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो बैंक अकाउंट है उसे इनकम टैक्स जो वाले जो हैं वो सीज भी कर सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है, मैंने आपको बता दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं इसको। और इलेक्शन में हुआ क्या कि जो लोग 400 पार कह रहे थे वो 300 पे आके लुढ़क गए। बीजेपी अकेले मेजोरिटी में भी नहीं आ पाई, और रहा हमारा विपक्ष जो कि अपने आप को हार के जीतने वाला बाजीगर कह रहा था। और चलो इलेक्शन की में जो भी रिजल्ट रहा हो, लेकिन असली जीत तो बिहार और आंध्र प्रदेश की हुई, क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंस बजट ही उनके नाम कर दिया और ऐसा लग रहा था कि ये इंडिया का बजट नहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट है। अभी इलेक्शन के बाद ग्राउंड रियलिटी बीजेपी के लिए एक रियलिटी चेक था, और इल्यूजन से बाहर आकर गवर्नमेंट कुछ तूफानी करना चाहती थी। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा एनालिसिस, जो कि बेस्ड होगा मेरी अंडरस्टैंडिंग पे। अगर रशिया ने किसी तरह इंडिया को ब्लैकमेल करके या फिर कोई चीज़ फोर्स करके ये विजिट प्लान नहीं कराई है, तो इसका दूसरा रीज़न सिर्फ यही हो सकता है कि पीएम मोदी अमेरिका के इंडिया के इंटरनल इश्यूज़ के अंदर मेडलिंग करने से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, और वो उनको दिखाना चाहते थे कि हमारे पास भी ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से डायरेक्टली एक दूसरे की कंट्रीज़ के अंदर जाके बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मौके पर भी दोनों ने अवॉइड किया है एक दूसरे से बातचीत करना और मिलना। लेकिन मोदी जी इस बार रशिया जाते हैं और पुतिन के गले पड़ते हैं, तो कुछ दिन बाद ये जो विजिट होती है उनके गले पड़ जाती है। तो अभी सिनेरियो कुछ ऐसा था कि जिस टाइम पीएम मोदी रशिया गए थे उस टाइम अमेरिका में ट्रंप और बाइडन एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में लड़ रहे थे। पर जैसे ये विजिट ख़त्म होती है तो रिपोर्ट आती है कि बाइडन ने प्रेसिडेंट इलेक्शन से क्विट कर दिया है और अपने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को सामने कर दिया है। तो जो रिपोर्ट्स, जो एनालिस्ट अभी तक श्योर थे कि जो ट्रंप हैं
वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे बहुत ईजिली। उन लोगों की जो वॉइस है वो टोटल चेंज हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप ने डायरेक्टली अपने स्पीचेस में कहा है कि अगर वो आते हैं तो वो यूक्रेन वॉर फंडिंग को डायरेक्टली बंद कर देंगे। तो इसका मतलब नो फंडिंग, नो वॉर। तो ये बहुत क्लियर था उस टाइम के इंडियन सिनेरियो के लिए। बट जैसे ही बाइडन क्विट करते हैं और कमला हैरिस सामने आती है तो टोटल जो सिनेरियो है वो अभी के लिए चेंज हो गया है, उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस आ गए हैं। और इसके बाद जो क्रिटिसिज्म होता है इंडिया का फ्रॉम वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न पीपल, आप लोग शायद यहाँ बैठ के समझ नहीं पाएंगे कि इंडिया की इमेज कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, वहाँ की मीडिया ने कितनी ज़्यादा ख़राब की है अपनी पब्लिक में जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए है कि इंडिया को इन्वेस्टमेंट जो चाहिए अपने देश के अंदर वो वैसे आएगी, रशिया तो कर नहीं सकता इस सिनेरियो में, और रशिया के पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि इंडिया को इतनी सारी इन्वेस्टमेंट बल्क में दे सके। दूसरा, हमें जो डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए, इंजन्स चाहिए तेजस के लिए और बाकी सबमरीन्स चाहिए, वो सारी वेस्टर्न कंट्रीज से आएंगी। वेस्टर्न कंट्रीज ही हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें वेस्ट से चाहिए और हम जाके मिल रहे हैं रशिया के साथ में। और इसके तुरंत बाद एक और क्या बयान आता है हमारे विपक्ष का कि एनडीए के जो अलायंस के अंदर कुछ पार्टीज़ हैं वो उनके साथ कांटेक्ट में है। तो इसका मुझे आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। और इसके साथ साथ ही जो हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में हुआ कि ओवर द नाइट जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो गई और शेख हसीना को फ़ोन आया वहाँ की आर्मी चीफ का कि आपके पास 45 मिनट है, आप देश छोड़ के चले जाइए, उसके बाद हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। तो ये होने के बाद हमें पता चलता है कि अमेरिका कितना पावरफुल है। वो इतनी दूर बैठ के इंडिया की नाक के नीचे एक देश की गवर्नमेंट पलट सकता है। और ये कोई 10-20 लाख वाला देश नहीं था जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख 20 लाख थी, जिसकी पॉपुलेशन 17 करोड़ 20 करोड़ के आसपास है। उस देश की गवर्नमेंट विद इन अ मंथ चेंज कर देना प्रोटेस्ट के हिसाब से, तो आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका कितना पावरफुल है। तो जो भी हुआ उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूक्रेन की विजिट पे जाते हैं। वहाँ उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है कि उनसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। और जो हमारे तूफानी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं उनकी भी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बैकफुट पे हैं, किसी तरह इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं रशिया विजिट के लिए, और बहुत ज़्यादा रायता फैल गया है। और आप ये देखेंगे जैसे ही इंडिया के पीएम जो है यूक्रेन विजिट पे जाते हैं, साथ ही साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह वो यूएस जाते हैं। और जितने भी हमारे इंजन्स के बैकलॉग्स हैं तेजस के लिए, जो महीनों पहले आ जाने चाहिए थे इंजन्स, वो आ नहीं रहे हैं, उनका रास्ता किसी तरह क्लियर करा रहे हैं। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भी उन्होंने साइन किए हैं जिसके लिए मैं डिटेल वीडियो ले आऊँगा बाद में। तो ये क्लियर लग रहा है कि ये जो विजिट है ये एज ए डैमेज कंट्रोल है, डिजास्टर कंट्रोल है जो इंडिया कर चुका है। तो अब देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय माँ भारती।